हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले इस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो बहुत ही शॉर्ट होगा और शॉर्ट में हम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट क्या है, दोनों को अच्छी तरीके से समझेंगे। तो हेरिडिटी जो है, हेरिडिटी का मतलब होता है हमारा जो जीन्स होता है, जो हमारे पेरेंट्स से हम में आते हैं, जो माता पिता से बच्चों में आते हैं, और उनकी वजह से हम में जो क्वालिटीज़ होती है, आप देखेंगे कि माता या पिता के शारीरिक गठन या फिर शारीरिक जो फीचर्स या क्वालिटीज़ होती है वो बच्चों में देखे जाते हैं, या फिर दादा या दादी, नाना या नानी की जो फिज़िकल स्ट्रक्चर, फेस का स्ट्रक्चर कह लीजिए, या फिर हेयर्स का कलर, या फिर कोई जेनेटिक बीमारी भी हो सकती है, तो वो जनरेशन से जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है। तो वही होती है हमारी हेरिडिटी, जो हमें हमारे पूर्वजों से मिलता है। तो हेरिडिटी मीन्स द जीन्स एंड ऑल द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द जीन्स दैट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इसका एग्जांपल हमने अभी बता ही दिया है आपको। तो अब समझते हैं एनवायरनमेंट क्या है। तो एनवायरनमेंट उन सब एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करता है जो हेरिडिटी नहीं है। मतलब हेरिडिटी के अलावा जितने भी एस्पेक्ट्स है जो हमारे लाइफ को इम्पेक्ट करता है, वो सारे एनवायरनमेंट में आते हैं। वो आपका खाना कह लीजिए, फूड, या फिर स्कूलिंग कह लीजिए, आपका दोस्त कह लीजिए, एजुकेशन, ट्रेनिंग, या फिर स्कोप से मतलब है कि एक बच्चा मान लीजिए जो शहर में है, उसको जितना स्कोप मिल पाएगा, एक बच्चा जो गांव में है उसको उतना स्कोप नहीं मिल पाएगा। तो उस वजह से सेम टैलेंट होने के या फिर सेम पोटेंशियल होने के बावजूद भी दोनों बच्चे सेम लेवल पे शायद नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसी को एनवायरनमेंट कहा जाता है। और इसमें आपका फूड मतलब अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छे दोस्तों का संगत, अच्छे स्कूल में पढ़ना, अच्छा एजुकेशन, अच्छा ट्रेनिंग वगैरह वगैरह मिल पाना, तो ये सब एनवायरनमेंट होता है। और ये दोनों चीज़ें हमारे जीवन में दोनों का क्या होता है, प्रभाव रहता है। तो आप समझते हैं नेचर और नर्चर करके दो वर्ड है, उन दोनों को समझते हैं। तो नेचर और नर्चर कोई अलग वर्ड नहीं है, इन दोनों का सिंपल मतलब है, नेचर से हेरिडिटी को समझाया जाता है और नर्चर मतलब एनवायरनमेंट है। और दोनों का मीनिंग क्या है हमने पहले स्लाइड में देख लिया है ऑलरेडी। अब समझते हैं नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। तो क्या है ये डिबेट, और नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट क्यों कहा जाता है इनको, इसको। तो ये इसका मतलब सीधा सा ये है कि कुछ साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि जो नेचर यानी कि हेरिडिटी होता है वही हमारे जीवन में या फिर हमारे डेवलपमेंट में ज़्यादा प्रभाव डालता है। और कुछ का मानना है कि नर्चर यानी कि जो हमारा जो हेरिडिटी के अलावा बाकी जितने फैक्टर्स होते हैं, एनवायरनमेंट रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, वो हमारे जीवन में या फिर हमारे डेवलपमेंट में ज़्यादा प्रभाव उनका रहता है। तो यही है नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। तो इस डिबेट में कुछ लोगों का मानना है नेचर का प्रभाव ज़्यादा है, डोमिनेंट रोल है, और कुछ का मानना है नर्चर का डिबेट मतलब डोमिनेंट रोल है। लेकिन जो जनरल थॉट है, जो मान के साइकोलॉजी में चलते हैं, या फिर डेवलपमेंटल पेडागोजी या चाइल्ड पेडागोजी जो थॉट को मानता है, वो ये है कि डेवलपमेंट या बच्चे का विकास या फिर वो उसका ग्रोथ या उसका सक्सेस जो भी कह लीजिए, वो दोनों का इक्वल मतलब इक्वल नहीं, दोनों का गुणनफल है, यानी कि प्रोडक्ट है। डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि नेचर और नर्चर दोनों का इक्वल प्रभाव रहता है हमारे डेवलपमेंट में। दोनों ही हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है और दोनों का ही इम्पेक्ट रहता है हमारे लाइफ में। तो ये था एक छोटा सा वीडियो इस टॉपिक के ऊपर। ऐसे शॉर्ट और इंटरेस्टिंग तरीके से आपको मीनिंगफुल वे में इस चैनल पे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।